दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका शीर्षक है टॉकिंग मिरर। ये कहानी स्वरूप नाम के एक लड़के की है जो अपने सफ़र पर जा रहा है। कुछ दिनों से वो जंगल में भटक रहा है, पर उसे वहाँ कोई इंसान नहीं मिलता जो उसे रास्ता दिखाए। कुछ समय बाद उसे एक महल दिखाई दिया। उसे लगा वहाँ कोई तो मिलेगा जो उसे रास्ता बताएगा। ये सोचकर स्वरूप उस महल के तरफ जाता है। महल के पास आते ही उसने देखा वहाँ चारों तरफ बस आईने ही दिख रहे थे। वो वहाँ पर किसी इंसान को ढूंढने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वहीं बैठ गया। फिर उसे एक आवाज़ आई, सुनो, तुम क्यों परेशान हो? स्वरूप यहाँ वहाँ देखने लगा। उसे कोई नज़र नहीं आया। उसे लगा ये उसका वहम है। फिर से एक बार आवाज़ आती है, सुनो, तुम मेरे तरफ देखो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। मुझे पता है तुम हाँ कहोगे, क्योंकि मैं सबसे अलग जो हूँ। तुम क्या कहते हो? स्वरूप उसे सुन रहा था और मन में सोच रहा था, बाप रे, ये बोलने वाला आईना कितना ज़्यादा बोलता है और खुद की तारीफ भी करता है। क्या मुझे इसका दोस्त बनना चाहिए? हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। आईना खुश हो गया। उसने कहा, हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। स्वरूप, हाँ दिखाओ। आईना बड़ा हो जाता है। स्वरूप को आईने के अंदर जाने के लिए कहता है। आईने के अंदर जाते ही उसे अपने बचपन के कुछ दृश्य नजर आने लगते हैं। आईना अपने तरह से स्वरूप को उसकी कुछ गलतियां दिखाता है। अपने बचपन में खुद को देखता है। स्वरूप का एक दोस्त था जो बाद में उससे बुरा व्यवहार करने लगा। वो कह रहा था, तुम कभी हमारे दोस्ती के लायक ही नहीं थे स्वरूप, तुम एक स्लो लड़के हो। उसने कुछ नए दोस्त बनाए थे जो हंस रहे थे। उसके बाद आईना दूसरा दृश्य दिखाता है। बचपन में जब स्वरूप स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है, तब वही दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे। इस कारण वो तैर नहीं पाया। उसकी कमजोरियां हैं। आईने को लगता है उसे वो दिखाकर वो सामना करने के लिए कह सकता है। यह सब देखने के बाद स्वरूप आईने से बाहर आ गया। उसने आईने की तरफ देखा और कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम मुझे वो दिखा रहे हो जिसे मैं नहीं देखना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो, जब किसी को अपने कमजोरियों के बारे में बताते हैं तब क्या होता है? आईने ने कहा, क्या होता है? जब हमारा कोई दोस्त हमारी कमजोरियों को इस तरह कहता है तब हम ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। ये बात दिल के अंदर तक बैठ जाती है। वो डर कम होने से ज़्यादा बढ़ जाता है। हम और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। इससे हमारा विश्वास कम होने लगता है। आईना कहता है, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे लगा तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। अब दोनों को आगे बढ़ना है। स्वरूप आईने से पूछता है, हमें कहाँ जाना चाहिए? आईना कहता है, अपने चारों तरफ देखो। कहाँ ऐसी जगह है जहाँ से मंजिल ढूंढने में आसानी होगी और तुम वहाँ से सब जगह देख सकते हो? स्वरूप, शायद ऐसी जगह तो सबसे ऊंची जगह ही होगी। हाँ, वो सामने के पर्वत, वहाँ से हम सब देख सकते हैं। आईना, फिर चले? अभी उन्हें एक बड़े पर्वत के ऊपर जाना है, जहाँ से उन्हें आगे किस तरफ जाना है इसकी जानकारी होगी। आईना जादुई शक्ति से खुद को छोटा करता है। वो किसी चाबी की तरह दिख रहा था। अब स्वरूप को अपने साथ आगे बढ़ने के लिए एक दोस्त मिला था जो उसका साथ देने का काम करता है। रास्ते से आगे बढ़ते हुए बीच में एक नदी है। इसे पार करना आसान नहीं, उसे तैरकर ही पार किया जा सकता है। स्वरूप सोचने लगता है कि वो तैर नहीं सकता, इसके कारण वो परेशान हो जाता है। उसे लगा वो किसी दोस्त की सहायता मांगे। तब चाबी को घुमाकर
आईने को बड़ा करता है, उससे कुछ सवाल करता है। आगे की कहानी के साथ जल्द